हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। ये फिजिक्स के मेरा चैप्टर 10 जो लाइट का चैप्टर है, आज लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन से बताया हूँ, बहुत बेसिक से बताया गया है। जाके वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। मैंने फिजिक्स का बहुत बेसिक से बताया, वहाँ पे आपका जो भी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी बताया गया है। अगर इस चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, तो फीस में बहुत बेसिक बताया हूँ, वहाँ पे पूरा बेसिक थ्योरी के साथ, न्यूमेरिकल के साथ, दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, ठीक है, लेंस क्षमता क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, वक्र त्रिज्या क्या होता है, और फिगर जो औसत दर्पण का जो 6 स्थिति बनता है, जाकर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन बताया गया, कोई आरक नहीं है, आपका एक ही आरक में सारा काम हो जाएगा वहाँ पे, जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं, सबके क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपके। यहाँ से एक एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलेंगे आपका। अगर दो है तो दुए मिलेगा आपको, इतना विश्वास जरूर कीजिए। और इसी चैनल में आपका मैथ का सीरीज चलता है, डेली 2 बजे आपका मैथ का वीडियो मिलता है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैथ का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4.1 और 4.2 खत्म हो चुका है, अब 4.3 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चैनल बने रहिएगा, आपका सारे साइंस में तैयार हो जाएगा आपका, और 10 में अच्छे नंबर पा जाएंगे। कोई नोट्स, सारा नोट्स एक से काले बढ़िया नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे। और लेंस का मेरा थ्योरी खत्म हो चुका है, जाकर नोट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छे बताया गया है। लेंस का आपका न्यूमेरिकल है, इसके साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब आपका स्टार्ट होगा आई। ठीक है, और इस चैप्टर पे आपके इसी चैनल पर आपका केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का चैनल भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें वीडियो आज का फटाफट। अब देखिए यहाँ पे है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। अब यहाँ देखिए, ध्यान सुनिए। कोई उत्तल लेंस है कि सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है जिस साइज का, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है जिस साइज का बीम है, कहने मतलब है जिस साइज का बीम है, बीम में क्या होता है, वस्तु होता है, जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये तो भाई हो गया, यू से होता है आपके बीम में वस्तु होता है, अब वी से क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दोनों आपका सेम है। ठीक है, ये आपका यू भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा आपका, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हमेशा माइनस होता है, चाहे कुछ भी आपका हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो आपका कार्य उस, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बनना है जिस साइज का बीम है, दोनों सेम है। आपका यू भी कितना हो जाएगा आपका, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, और वी भी कितना हो जाएगा आपका, -50 सेंटीमीटर। कह रहा है जिस साइज का बीम है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। बस आपका हो गया, ये आप निकाल लीजिए आपका। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, वी 50 है, बी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपका अवतल लेंस है या उस उत्तल लेंस है आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस है ना, यहाँ पर अवतल लेंस दिया था यहाँ पे, और यहाँ उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, अब केवल यू माइनस, बाकी सबका प्लस होता है। बता चुके, जाकर देख सकते हैं, अवतल लेंस या अवतल दर्पण सब माइनस होता है, यू भी माइनस, जब भी माइनस, लेंस की क्षमता भी माइनस, जितने होते हैं सब क्या होता है, माइनस होते हैं। ठीक है, आर भी माइनस, सब माइनस होता है, लेकिन उत्तल लेंस, दर्पण और लेंस हो केवल यू माइनस होता है। ठीक है, आई होप समझ, यहाँ से निकालेंगे एफ, यहाँ पे एफ निकल जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए वी निकल गया आपका। अब कह रहा है यदि, चूंकि उत्तल लेंस की सुई वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, जो उत्तल लेंस की सुई होता है ना, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा बनाता है। ठीक है, लेंस की दूसरी ओर बनता है उल्टा प्रतिबिंब, लेंस से 50 से जो दूर पर बनता है, इसीलिए वी का मान कितना, 50 सेंटीमीटर है। अब कह रहा प्रतिबिंब के साइज, या देखिए हमेशा बीम का साइज दिया रहता है, याद रखिएगा, एच दिया रहता है, एच डैश निकालना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एच डैश नहीं होता, क्योंकि बिना वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनाओगे, जो मान लीजिए कलम, एक बात करें, कलम से, जिस कलम से लिख रहे हैं,
भाई कलम, हम कहें कलम की प्रतिबिंब बनाओ, कलम का प्रतिबिंब जब कलम में नहीं है, जब वो उसका अस्तित्व नहीं है तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिए हमेशा बीम साइज होता है ना, तो मान लीजिए एच दिया है, एच डैश निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे एच डैश अपन एच वी अपन यू बराबर एच अपन एच वी अपन यू, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब एच डैश एच बराबर एच डैश, क्योंकि कह रहा है उसी साइज का बीम माने जिस साइज का प्रतिबिंब है, ठीक है। कह रहा प्रतिबिंब से जिस साइज का बीम है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान यहाँ पर रखेंगे आपका एच अपन एच, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका जैसे यहाँ पे आपका मान सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका यू का मान दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपका यू कितना निकला है, यू आपका 50, यू कितना हो जाएगा आपका, यू आपका वी निकल गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपका वी कितना 50 सेंटीमीटर है और यू कितना हो गया मान 50 सेंटीमीटर है। हम ये बता भी चुके हैं यहाँ पे आपका यू का मान कितना मान 50 सेंटीमीटर, अभी कितना आपका 50 सेंटीमीटर है दोनों, क्योंकि आपका कर उसी साइज का बीम जिस साइज का प्रतिबिंब बनना है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है। तो हमारा कर है जिस साइज का बीम उस साइज का प्रतिबिंब बनना है, कोई दिक्कत नहीं। आपका वी का मान हो गया, ई का मान 50 हो जाएगा। यहाँ पर निकाल लीजिए, एफ का मान क्या होता है लेंस में, दर्पण में 1/f बराबर 1/v + 1/u। याद कर दर्पण पी से प्लस होता है, अगर दर्पण प्लस हो तो लेंस में क्या हो जाएगा, सीधे उसका उल्टा माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v - 1 कितना यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका जो भी मान है वहाँ पे मान उठा कर रख दीजिए। आपका 1/v का मान कितना 50 सेंटीमीटर है और यू का मान कितना है -1 कितना मान 50 सेंटीमीटर है। तो 1/50 ये मान में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/f 1/f बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपको 1/f। तो 1/f पर कितना हो जाएगा आपका 1/f पर हो जाएगा आपका 1/50 + 1/50। तो आपका सेम है, तो कितना हो जाएगा 50 है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका निकालेंगे आपका 1/25 हो जाएगा, ठीक है। 1/25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो जैसे पलटते हैं ना वो 1/f है, जैसे पलटेंगे ये 25 का पलट जाएगा, जब कितना होगा 25 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे बताना था, इसको बदलेंगे मीटर में कितना होगा 0.25 मीटर, क्योंकि लेंस की क्षमता बताना, जब भी लेंस की क्षमता निकलते हैं ना तो सेंटीमीटर में बदल दो मीटर में, किस बदल दोगे मीटर बदल दिए। तो लेंस की क्षमता होता है पी बराबर होता है 1 कितना एफ होता है, तो 1 कितना होगा यहाँ पे एफ का मान कितना आपका 0.25 इसको डिवाइड कितना आएगा 4 डायप्टर, इसको बोलते हैं डायप्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डायप्टर प्लस में, क्योंकि उत्तर लेंस है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर लेंस है। कितना हो जाएगा आपका 4 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कर 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता बताओ। तो बताएं तो अवतल लेंस में सब क्या होता है, सब के सब माइनस होता है, सब के सब माइनस होता है। अब देखिए फोकस दूरी दिया है एफ दिया है, आपके यहाँ पे एफ कितना दिया आपका -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कितना 1/f होता है, पी बराबर होता है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/f का मान कितना -2 है, तो पी कितना हो जाएगा आपका पी हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि डायोप्टर का जो मात्रक होता है किसमें लिखते हैं डायोप्टर मिलते हैं। अब लेंस की क्षमता कितना होगा 0.5 डायोप्टर, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बीम लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचना है। आसान है, भारी नहीं है। अब यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ दिया है, अवतल लेंस है, सब माइनस होता है, तो एफ कितना होगा -15 सेंटीमीटर। फिर कह रहे किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बीम लेंस से कितना दूरी पर है भाई, बीम लेंस वी बताना है यू बताना है, ठीक है। आपको दे दिया वी दे दिया यहाँ पे, अब बताना है किरण आरेख खींच के बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका सब कुछ यहाँ पे क्या है दिया है, यहाँ पे एफ दे दिया है और वी दिया है, हमको यू बताना है। तो भाई जब भी आपका लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला तो 1/f बराबर 1/v - c। जब एफ दिया है अब वी दिया तो यू निकाल लो भाई, कोई देरी नहीं है, एकदम टन का निकालो यहाँ पे, ठीक है। वी का मान कितना आपका अवतल लेंस से माइनस होता है
वन अपन माइनस कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 अप कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर माइनस 1 अपन यू बराबर ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 15, तो कितना होगा 1 में कितना होगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 अपन -10, अब देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये जो आपका 1 अपन -15 सेंटीमीटर इधर के प्लस हो जाएगा, और जो -1 अपन यू देखिए प्लस हो जाएगा 1/u, तो आपका 1/u बराबर हो जाएगा 15 और 10, 15 जैसे कितना 30 होता है, कितना होता है 30 होता है। ठीक है, 15 दूनी 30 और 10 10 30, कितना हो गया यहाँ पे 2 - 3, और 2 में 3 से कितना बचेगा -1/30, 1/30 जैसे पलटेंगे यू को ये भी क्या हो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे। अब कर रहा है यहाँ से पूछ रहा है कि बीम प्रतिबिंब से कितना दूरी पर है, बीम जो है प्रतिबिंब से कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ना आरेख बनाया गया यहाँ पे, और अच्छी तरह देख सकते हैं, ज़्यादा आता नहीं कभी कभी आता है, लेकिन देख लीजिए इसको, मेन जरूरत आपका न्यूमेरिकल करना, मेन आपका न्यूमेरिकल करना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, हम बताए थे भाई जब भी आपका लंबा पूछे तो मान लीजिए यच है, यच पर बीम दिया रहता है, बीम ऊंचाई दे रहता है, प्रति ऊंचाई नहीं दे रहता, निकलना होता है 10 सेंटीमीटर फोकस एरिया दे दिया है। दूरी कोई अभिसारी लेंस उत्तर लेंस है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींच कर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज प्रकृति की राशि, बहुत आसान है यार, बता चुके हैं, बहुत डिटेल में बताया, ऊँचा देख सकते हैं वहाँ पे, ये तो हलवा है कुछ नहीं है, बस जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आपके पेपर में एकाध क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब देखिए क्वेश्चन इसी में से आएगा, लेकिन लेंस से क्वेश्चन बहुत एकाध को बार आता है, लेकिन दर्पण का न्यूमेरिकल 90% आता है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए एफ दिया है, एफ दे दिया है। ठीक है, और यू दे दिया है, एच दे दिया है, चूँकि लेंस क्या है अभिसारी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बताना है हमको बताना है, एफ मान दिया, यू को दिया, वी का मान नहीं दिया, वी का मान बताना है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v - 1 कितना यू होता है। ठीक है, कितना होता है 1/u होता है। ठीक ना, अब मान देखिए 1/v उधर जाएगा तो प्लस, ये जो u है क्या उधर मान इसका प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मान देखिए वी का मान बताना हमको, जो आपका एफ का मान है 10, और आपका यू का मान कितना माइनस कितना आपका यहाँ पे यू का मान है कितना आपका यहाँ पे -25 सेंटीमीटर, आपका 25 सेंटीमीटर, जिसको हल करें कितना इतना आएगा आपका। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। इसके पहले बहुत डिटेल बताया हूँ, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे बहुत डिटेल बताया गया यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 16.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपका पूछ रहा है यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे यच दिया है तो यच डैश निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है हमको। ठीक है, यहाँ पे तो यम बराबर आवर्धन में यम बराबर होता है यहाँ पे एच डैश अपन एच बराबर वी अपन यू होता है। ठीक है, तो वी निकल गया है, यू निकल गया है, एच दे दिया है, एच डैश निकालने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बस मान भरो। लेकिन कभी वी का मान निकलिएगा ना तो बटे में रखिएगा, क्योंकि बटे में करने में आसान होता है। ठीक है, उसको मान रखेंगे यहाँ पे, तो वी अपन इसको मान रखेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। आप देखें यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 कितना होगा 3.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, किसका मान है आपका एच डैश का मान आया है, एच डैश के मान आया है। ठीक है, एच डैश का मान आया है। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा प्रतिबिंब का साइज छोटा है, प्रतिबिंब साइज क्यों छोटा है भाई, यहाँ देखिए यहाँ पे बीम कितना आपका 5 सेंटीमीटर है, अब प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर छोटा क्यों करेगा, तब प्रतिबिंब साइज क्या छोटा है, प्रतिबिंब के प्रति कैसा होगा वास्तविक उल्टा, क्योंकि उत्तर लेंस में क्या होता है वास्तविक उल्टा होता है। अब आपका जो आपका यहाँ पे आपका बीम दिया है 5 सेंटीमीटर है, आज जब प्रतिबिंब निकला है 3 सेंटीमीटर, तो भाई छोटा होकर नहीं होगा, एकदम छोटा होगा। किनारे के यहाँ पे देख सकते हैं, आसान भाषा, बहुत आसान से भाषा बताया गया यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का होता है क्लोज होता है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल था आपका आसान तरीके बताया गया है, जो भी आपका दर्पण का मेन था, दर्पण का न्यूमेरिकल सबसे मेन आपका, और लेंस के सामने जाकर वीडियो देख सकते हैं, मैं लिख दे दूँगा वहाँ पे, बहुत बेहतरीन से बताया गया, नोट्स भी बहुत अच्छे से बताया गया, जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो लेंस का न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका लेंस की क्षमता, वक्रता, त्रिज्या और दर्पण का। ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं बहुत डिटेल बताया गया यहाँ पे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा क्लोज होता है क्लास 10th के लिए। ये जो प्रकाश चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, ये क्या हो गया खत्म हो गया पूरी तरह से, अब लेकर आएंगे नया चैप्टर। ठीक है, तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।